दोस्तों आज की कहानी है राजा और बूढ़ा आदमी। आइए तो चलते हैं कि हमें कैसी सोच रखनी चाहिए। दोस्तों पुराने ज़माने की यह कहानी बहुत ही दिलचस्प और बड़ी सीख देने वाली है। दोस्तों उस ज़माने में राजाओं का राज हुआ करता था। विभिन्न विभिन्न प्रकार के राजा हुआ करते थे दोस्तों, और विभिन्न विभिन्न प्रकार की उनकी आदतें हुआ करती थीं। एक राजा था, ऐसे थे राजा जिन्हें अपने आप पर बहुत ज़्यादा घमंड था। दोस्तों लोगों को यह कहकर रखा करते थे कि अगर वो किसी की तारीफ में बहा कर दें तो उस व्यक्ति को इनाम में 1000 सोने की मोहरें दे दी जाएंगी। दोस्तों हालांकि यह राजा इतना आसानी से किसी की बात से यह काम से प्रभावित नहीं होता था कि इसलिए उनके आदमियों को कभी किसी को यही नहीं सुना था कि आज उन्होंने बहक की। दोस्तों इसलिए एक बार राजा अपने आदमियों के साथ शिकार करने के लिए जंगल में जा रहा था। बीच सफर में एक बूढ़ा आदमी का घर आया। राजा ने देखा कि वह बूढ़ा आदमी उम्र में 90 साल से भी ज़्यादा लग रहा है। उसके हाथ और पैर कांप रहे हैं, फिर भी बड़ी मेहनत से एक फल देने वाला पेड़ का पौधा अपने घर के बगीचे में लगा रहा था। दोस्तों राजा को उस पर बूढ़े आदमी को ऐसा करते हुए देखकर आश्चर्य हुआ। राजा का सोचना था कि बूढ़ा आदमी जो फल का पौधा लगा रहा है उसे अच्छी तरह से बड़े होकर फल देने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे। दोस्तों आदमी की हालत देखकर लगता था कि वह शायद ही 1-2 साल में निकल जाएगा। फिर भी बूढ़ा आदमी को इतनी मेहनत देख और तकलीफ उठा रहे देख राजा अपने आदमियों के साथ उनके पास गए। दोस्तों और उसने यही प्रश्न बूढ़े से किया तो उसने बूढ़े आदमी ने कहा, महाराज अगर यही सोच मेरे दादा और मेरे परदादा रखते तो आप मेरे बगीचे के इन कई पेड़ों में से जो वह मेरी उम्र के थे तब लगा कर गए थे। दोस्तों शायद यही नहीं देख पाते और ना ही मुझसे उसने फल खाने के लिए मिलते। दोस्तों जैसे मेरे दादा परदादा ने मेरे बारे में सोचकर उन पौधों को लगा कर रखा था, दोस्तों वैसे ही मैंने अपने बच्चे और बच्चों के बच्चे को ध्यान में रखकर इन पौधों को लगा रहा हूँ। मेरे पूर्वजों ने उनका फर्ज अदा किया था, अब मैं मेरा अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। राजा ने जैसे ही बूढ़े आदमी के विचार सुने तो दोस्तों उसके मुंह से बाहर निकल गया। दोस्तों राजा के आदमियों ने राजा के मुंह से बाहर का शब्द सुनते ही बूढ़े आदमी को 1000 सोने की मोहरें थैली के इनाम के रूप में दे दी। दोस्तों और 1000 सोने की मोहरें पाकर बूढ़े आदमी बहुत खुश हो गया और उसने कहा कि देखिए महाराज, आप कहते थे कि यह पौधा मुझे शायद फल नहीं दे पाएगा, लेकिन इन पौधों ने तो मुझे आज ही सोने की मोहरें के रूप में फल दे दिया। दोस्तों बूढ़े आदमी के सरलता विचार से प्रभावित होकर राजा ने फिर से 2 बार वाह वाह बोल दिया। राजा के आदमियों ने तो आदेश के अनुसार हर शब्द के लिए 1000 सोने की मोहरें देनी थीं, इसलिए उन्होंने बूढ़े आदमी को 2000 सोने की मोहरें दे दी। फिर से इतनी सारी सोने की मोहरें पाकर बूढ़े आदमी ने खुशी से कहा कि महाराज मैं तो सिर्फ सुना था कि कुछ राजा दयालु और बड़े दिल वाले होते हैं, लेकिन मेरी इतनी उम्र हो गई
फिर भी कभी नहीं देखा था कि, लेकिन आज पहली बार आपको देखा तो बात पर विश्वास हो गया। राजा के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर लगातार 3 बार वाह वाह बोल दिया दोस्तों, और बूढ़ा आदमी को 3000 सोने की मोहरें मिल गईं दोस्तों। यह कहानी जितनी मज़ेदार थी उतनी ही गहरी बात पर सिखाती है कि यह कहानी हमें सिखाती है कि हर काम सिर्फ अपने मतलब के लिए नहीं करना चाहिए, जबकि हम कोई काम निर्बाध भाव से करते हैं या दूसरों का भला करने के लिए करते हैं तो दोस्तों उसका फल हमें ज़रूर और जल्दी ही मिलता है। इसलिए दोस्तों निर्धारित बनो और भलाई करते रहो दोस्तों मेरे आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों, और हमारे इस चैनल पे नए हो तो प्राची ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।